देखो हमारा टॉपिक चल रहा था प्रोजेक्टाइल मोशन। दो प्रोजेक्टाइल मोशन थे। एक कौन सा प्रोजेक्टाइल मोशन था? ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन। और एक कौन सा था बेटा? हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, इसमें अभी कुछ क्वेश्चंस हम लोग लेते हैं यहाँ पे। मान लो यहाँ पे एक फाइटर प्लेन उड़ रहा है, ऐसा मान लो, भाई मानने में क्या जा रहा है, ऐसा है ना। और ये उड़ रहा है यहाँ पे 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, बहुत कम है। चलो ऐसा लीजिए, 108 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ रहा है, ये बहुत कम है ना। एरोप्लेन की स्पीड कितनी होती है? बहुत होती है। कितना ले लें? 800 मीटर 200 200 50 मीटर पर सेकंड कर दिया मैंने, इतना ठीक है ना। और ये ग्राउंड से कितनी हाइट पे उड़ रहा है, अभी मान लो ये ग्राउंड है और t इक्वल्स टू 0 पे ये यहाँ कहीं पे दिख रहा है और इसकी हाइट है 2 किलोमीटर, मतलब 2000 मीटर हाइट पे उड़ रहा है ना यहाँ पे। अब यहां से ये एक बॉम्ब रिलीज करता है या फुट पैकेट रिलीज करता है। जैसे एक बॉम्ब इसने क्या किया, यहां से रिलीज किया। नाउ बॉम्ब इज रिलीज, एक बॉम्ब रिलीज किया बेटा इसने, है ना। तो ये बॉम्ब यहीं पे सीधा नीचे गिर जाएगा कि ऐसा पाथ बना के आगे गिरेगा ये? सर आगे गिरेगा। हाँ, तो ये बॉम्ब की जो इनिशियल वेलोसिटी भी है वो किसके बराबर रहेगी? 50 मीटर पर सेकेंड। कब? t इक्वल्स टू 0 पे। और फाइनली ये जो बॉम्ब है ये वाली ट्रेजेक्टरी को फॉलो करते हुए यहाँ कहीं पे गिरेगा। तो जब ये गिर रहा है, गिरेगा, ग्राउंड से हिट करेगा तो कितनी स्पीड आएगी, एंगल कितना आएगा, ये सब कैलकुलेशन करना है। और g की वैल्यू कितनी ले लो यहाँ पे? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लो। ये कौन सा प्रोजेक्शन हो गया यहाँ पे? हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन हो गया ये, है ना। दिस इज हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। अगर एरोप्लेन इसी स्पीड से आगे चलता रहेगा तो एरोप्लेन के पायलट को ऐसा लगेगा कि बॉम्ब बिल्कुल सीधा नीचे गिर रहा है। लेकिन ग्राउंड ऑब्जर्वर के लिए हमें ऐसा लगेगा, हम लोग अगर यहाँ से खड़े होकर देखेंगे तो ऐसा लग रहा है यार बॉम्ब यहाँ पे गिर रहा है। तो ये रेंज कितनी है ये भी कैलकुलेट करना है यहाँ पे हमको। ये रेंज कितनी मिल रही है, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना, ये सब कैलकुलेशन करना है। क्वेश्चन समझ गए आप लोग? कैसे करोगे अब इसको? या तो आपको डायरेक्ट फार्मूला याद है तो कर सकते हो, डायरेक्ट फार्मूला याद नहीं है तो इक्वेशन लगा के कर सकते हो, है ना। यहाँ पे एयर के इफेक्ट को नेग्लेक्ट करना है, ठीक है। नेग्लेक्ट इफेक्ट ऑफ एयर रेजिस्टेंस, एयर रेजिस्टेंस के इफेक्ट को नेग्लेक्ट कर देना है, ठीक है। तो अभी देखो ये कैसे सॉल्व होगा। तो यहाँ पे क्या बना दो बेटा कि ये कौन सा एक्सिस हो गया, इधर पे ये एक्स एक्सिस हो गया, और ये नीचे के डायरेक्शन में कौन सा एक्सिस हो गया? वाई एक्सिस, है ना। तो इसमें एक एक्सीलरेशन लगेगा बॉम्ब पे नीचे के डायरेक्शन पे, ए वाई किसके बराबर हो गया? जी के बराबर। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सीलरेशन नहीं, 0 हो गया, है ना। ये वाले कोऑर्डिनेट को क्या कंसीडर कर लो? 0 0 कंसीडर कर लो। तो ये वाला कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 0, कितना होगा ये? 0, समझ गए? तो अब कैलकुलेशन कर लेते। सबसे पहला कैलकुलेशन आएगा फर्स्ट, टाइम ऑफ फ्लाइट, कैपिटल टी। कौन सी इक्वेशन लगाओगे? v इक्वल्स टू u प्लस एटी की s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर वाली कौन सी इक्वेशन लगाओगे बेटा टाइम ऑफ फ्लाइट के कैलकुलेशन के लिए? ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। यस, तो डेल्टा x वाली लगाओगे कि डेल्टा y वाली लगाओगे? जैसे यहाँ पर का कोऑर्डिनेट r, 2000 है, तो कौन सी वाली लगाएंगे अपन? डेल्टा x या डेल्टा y? डेल्टा वाई। हाँ, डेल्टा y इक्वल्स टू u बाय t प्लस हाफ ऑफ a बाय t स्क्वायर। तो फाइनल पोजीशन कितनी हो गई? 2000। इनिशियल पोजीशन कितनी है? 0। u बाय कितना? 0 इंटू टी प्लस हाफ ऑफ g इंटू टी स्क्वायर। नीचे का डायरेक्शन क्या ट्रीट कर लो? यहाँ पे पॉजिटिव ट्रीट कर लो,
क्योंकि ऊपर कोई मोशन है ही नहीं। तो ये सॉल्व करने पे कितना आ गया बेटा, 2001/2 जी की वैल्यू 10 इंटू टी स्क्वायर। तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, टी स्क्वायर इक्वल टू हो गया 400। टी की वैल्यू कितनी आ गई, 20 सेकेंड। मतलब यहां से जो बॉम्ब है कितनी देर में ग्राउंड पे गिर जाएगा, जाके ग्राउंड को हिट करेगा, 20 सेकेंड पे ग्राउंड को हिट करेगा। रेंज का फार्मूला कैसे निकालोगे, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट, दिस इज डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स इक्वल्स टू यू एक्स टी प्लस हाफ ऑफ ए एक्स टी स्क्वायर। तो डेल्टा एक्स की जगह आर माइनस जीरो, यू एक्स इज यू, और ये हो जाएगा कैपिटल टी, हाफ ऑफ ए की वैल्यू जीरो, ए एक्स की वैल्यू जीरो, और ये टी स्क्वायर। तो बेटा यहाँ पर सॉल्व करने पे रेंज की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे जगह छोड़ना क्योंकि y कंपोनेंट हमको बनाना था। u इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट, u की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 50, और टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो गया 20, मतलब कितना हो गया 1000 मीटर। 1000 मीटर मतलब 1 किलोमीटर। समझ गए, अरे समझ गए कि नहीं, बोलो जल्दी से, समझ गए? Yes, sir. ओके, नोट करो फटाफट इसको। समझ गए, कैलकुलेशन समझ गए? समझाओ ना। डायग्राम एक बार और समझा दूं? ठीक है, देख एक Yes, sir. एरोप्लेन उड़ रहा है, एक एरोप्लेन उड़ रहा है, और जो उसका पायलट है उसने क्या किया, एरोप्लेन से एक बॉम्ब को ड्रॉप किया। ठीक है, रुक जा बता रहा हूँ, एक मिनट। ओके, देखो ऐसा है ये सिचुएशन, समझ गए थे? अभी मैंने प्लेन लिया है एक, हेलो, देख ये प्लेन लिया है मैंने, ये प्लेन से, ये प्लेन जा रहा है ऐसा, समझ गए, फाइटर प्लेन मान ले वैसे। और यहाँ पर जब ये है 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से उड़ रहा है, और ये यहाँ से बॉम्ब गिरा रहा है ना, तो ये बॉम्ब यहाँ से सीधे यहीं गिर जाएगा कि ऐसा कुछ आगे गिरेगा ये, हेलो, आगे गिरेगा। आगे गिरेगा, हम लोगों के लिए आगे गिरेगा, लेकिन इसका जो पायलट है, अगर प्लेन उसी स्पीड से चलता रहेगा तो पायलट के लिए ऐसा लगेगा कि बॉम्ब कैसा जा रहा है। जैसे ये पायलट है मान ले, है ना, ये यहाँ पे इस डायरेक्शन पे उड़ रहा है, ठीक है, और ये यहाँ से बॉम्ब को रिलीज किया, तो पायलट के लिए कैसा लगेगा, पायलट के लिए लगेगा कि नीचे। नीचे गिर रहा है। अगर पायलट अपनी स्पीड को कांस्टेंट रखता है तो, हाँ एक्सीलरेट कर दे, मुड़ जाए ऐसा, तो फिर बात अलग है ना। इसलिए क्या होते हैं जो फाइटर प्लेन वाले पायलट होते हैं ना, जब बम गिराते हैं ना तो अपने डायरेक्शन को मेंटेन नहीं करते, वो गिराने के बाद डायरेक्शन चेंज करते। अगर डायरेक्शन मेंटेन नहीं किया और गलती से यहीं पड़ गए तो प्लेन ही उड़ जाएगा, समझ गए? तो तुरंत डायरेक्शन चेंज करते वो अपना, ठीक है। तो यहाँ से जब ये उड़ रहा है और ये रिलीज करेगा तो ग्राउंड ऑब्जर्वर के लिए कैसा आगे गिरेगा, ये ऐसा आगे गिरेगा। तो अभी प्लेन कितनी स्पीड से उड़ रहा है यहाँ पे, 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से उड़ रहा है। समझ गया बेटा, डायग्राम अभी क्लियर हो गया कि नहीं? हेलो, अरे बोलो Yes. जल्दी से, अभी समझ में आ गया कि कोई डाउट है इस पे? समझ में आ गया, डाउट है? बोलो समझ जल्दी में से। आ गया। ठीक है, लिख लो अभी। अब कैलकुलेशन तो ऑलरेडी अपन ने किया हुआ है इनके, है ना, मैंने पूरी कॉन्सेप्ट बताया हुआ है। वैल्यू पुट करना, आंसर निकालना, नहीं तो पूरा बेसिक से चालू कर लो। मैं फिर भी बेसिक से ही बता रहा हूँ ताकि आप फार्मूले पे डिपेंड ना रहो। बेसिक्स में हर स्टेप को बेसिक से बता रहा हूँ इसलिए, ठीक है।
हाँ बोलो बेटा। सर जो गिवन है एक बार सेपरेटली लिख दोगे? गिवन क्या क्या है? हाँ। ये हाइट गिवन है, ये वाली स्पीड गिवन है, जी की वैल्यू इतनी लेना है, ये गिवन हो गया, बस इतना ही गिवन है और कुछ नहीं गिवन है। क्या क्या निकालना है? रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट, और अभी ये स्पीड, ये एंगल अल्फा, कितनी स्पीड से ग्राउंड को हिट करेगा। ठीक है, समझ गए? सर हाँ बोलो। वेलोसिटी ढूंढने बोला तो उस वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी दोनों निकालना पड़ता है? वेलोसिटी बोला तो वेक्टर अकेला निकालना पड़ता है, लेकिन उसका अगर स्पीड बोला तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ही क्या बन जाता है, वहां पे स्पीड बन जाता है। ठीक है। तो निकालना पड़ता है क्या? निकालना पड़ेगा ना, अभी जैसे यहाँ पे स्पीड निकालने के लिए बोला तो स्पीड निकालो, जो पूछता है वो बताना पड़ता है अपने को, है ना। अच्छा वेलोसिटी पूछा है, ओके सर। आर्या ने क्या लिखी है? हाँ सर बट थोड़ी हार्ड है। क्या लिख रहा है आर्या? आर्या तमेश्वर, हेलो आर्या। सर वो जो आपने प्रोजेक्टाइल मोशन की सॉल्व एग्जांपल भेजे ना वो थोड़ा हार्ड है। अच्छा सॉल्व एग्जांपल हार्ड है जो दिया मैंने डीपीपी में। हेलो सर उसमें के एक दो सॉल्व करवा के देना ना आप। अच्छा ठीक है, करवा के दूंगा, अभी आज तो नहीं, अभी आज क्वेश्चन करवा देता हूँ, फिर तुमसे और बनने लगेंगे, डीपीपी के भी काफी कुछ बनने लगेंगे। ठीक है, आज क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। ये जो थ्योरी है ना पूरी, उसको 4-5 बार लिख लिख के प्रैक्टिस कर लो एक बार, फिर आसान हो जाएगा तुम लोगों के लिए। हो गया क्या? नोट करके हो गया? यस सर। नोट हो गया बेटा? अरे नोट हो गया क्या सभी का? Yes, sir. ठीक है, देखो अब हमको क्या निकालना है यहाँ पे, रेंज तो निकाल लिए, अब हमको क्या निकालना है यहाँ पे, वेलोसिटी निकालना है। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ गया? 20 सेकंड आ गया। नाउ दिस इज पेज नंबर 2, दिस इज पेज नंबर 2। ये वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट, ये वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो तीसरा कैलकुलेशन, वेलोसिटी बाय विच इट हिट द ग्राउंड, ग्राउंड को कितनी वेलोसिटी से हिट करेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे Vx इक्वल्स टू ux प्लस ax इंटू टी, और ये हो जाएगा ux प्लस 0, ux की वैल्यू कितनी है? 50 मीटर पर सेकेंड। अब ऐसे vy निकाल लो, uy प्लस ayt, uy इज 0, इट इज gt, 0 प्लस 10 इंटू 20, आंसर विल बी 200 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एंगल कितने का बन जाएगा यहाँ पे? तो टोटल वेलोसिटी इज vx i cap प्लस vy j cap and it will be 50 i cap plus 200 j cap। एक बात ध्यान देना, अगर नीचे का डायरेक्शन नेगेटिव लोगे तो यहाँ माइनस का साइन आएगा, तो ये ध्यान देना भैया, अगर नीचे का डायरेक्शन नेगेटिव है तो ये माइनस का साइन आएगा फिर, है ना। और इसका मैग्नीट्यूड अगर ले लोगे तो मैग्नीट्यूड विल बी 50 स्क्वायर प्लस 200 का स्क्वायर, पूरे टर्म का स्क्वायर रूट, दिस टर्म इज कॉल्ड स्पीड। और एंगल अगर चाहिए यहाँ पे तो tan अल्फा vy अपॉन vx, vy की वैल्यू है 200 अपॉन 50, इट इज 4, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई बेटा यहाँ पर? tan इनवर्स 4 के बराबर आ गई। समझ गए? समझ गए कैलकुलेशन? हेलो Yes. ठीक, नोट कर लो अभी, फटाफट नोट करो।
सर हाँ बोलो बेटा। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी जो है हाँ वो √50² और 200² ही लिखे आपने, एंगल नहीं लिखे। बेटा ये दो प्लस के बीच में एंगल कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का ना। हाँ हेलो, कंपोनेंट में जब यस एंगल 90 डिग्री का होता है तो मैग्नीट्यूड cos 90 कितना होता है? तो हाँ अभी समझ गया देख, ये एक हो गया हाँ Vx, ये हो गया Vy, एंगल कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। तो जो रिजल्टेंट होता है ये वाला, ये सीधे किसके बराबर आएगा? √Vx² प्लस किसके बराबर? Vy वी के वाई। बराबर। बस इतना, क्योंकि एंगल cos 90 कितना बनता है यहाँ पे? 0 बनता है। तो ये कंपोनेंट में, तो ये फायदा तो है कंपोनेंट फॉर्म में अगर लिखा है तो आप डायरेक्ट पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से चलते हो वहां पे, है ना? ठीक है, ओके सर समझ गया। ओके बेटा, चलो फटाफट नोट कर लो। सर हाँ बोलो। सर एक्स और वाई की फाइनल और इनिशियल पोजीशन एक और बताना। देख यहाँ पर से हमने लॉन्च किए हैं, वो इनिशियल पोजीशन हो गई, बराबर है। यहाँ से लॉन्च किए ना, तो ये इनिशियल पोजीशन एक्स आई और वाई आई, और जब ये ग्राउंड को हिट कर रहा है तो ये फाइनल पोजीशन है। तो फाइनल पोजीशन में एक्स कोऑर्डिनेट हो गया आर, और ये 0 था, तो ये वाला कोऑर्डिनेट कितना है? 2000। वाई कोऑर्डिनेट, तो वाई कोऑर्डिनेट ये जाएगा 2000 यहाँ पे, इसकी जो हाइट है। समझ गया? हेलो, हाँ सर। ठीक। में फिर डिस्प्लेसमेंट भी निकाल सकते ना? कौन सा वाला डिस्प्लेसमेंट? ये यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक, ये तो पाथ होता। पाथ का कैलकुलेशन मुश्किल है यहाँ पे, क्योंकि पैराबोलिक पाथ की लेंथ निकालना डिफिकल्ट टास्क है। ये डिस्प्लेसमेंट जरूर निकाल सकते हो। तो ये वाला डिस्प्लेसमेंट तो डायरेक्ट पाइथागोरस थ्योरम से निकल जाएगा। आर निकाल ली, ये निकाल ली, ये डायरेक्ट निकल जाएगा तुम्हारा। ठीक है? हाँ सर 206। हाँ ठीक है, फाइन। ये समझ में आ गया पूरा? सर डाउट है 200 तो? सर 206 स्पीड है। इसकी 206 आ रही है यहाँ सोल्व करने पे, मीटर पर सेकंड, मतलब इतनी स्पीड से ग्राउंड को हिट करेगा ये, है ना? ठीक है, हो गया क्या? हम्म, यस सर हो गया। ओके। नाउ दिस इज पेज नंबर 3। फिर से अगला क्वेश्चन लेते हैं। अभी मैं बेसिक क्वेश्चन ले रहा हूँ यहाँ पे। डायग्राम राइट साइड में बना दूं क्या? लेफ्ट? चलो ठीक है, यहाँ डायग्राम लेते हैं अपन। ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, वर्टिकल डायरेक्शन, ये ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्शन स्पीड इज 20 मीटर पर सेकेंड, एंगल इज 37 डिग्री। ठीक है, एंगल 37 डिग्री का है। ये कौन सा प्रोजेक्टाइल हो गया? ये जी की वैल्यू कितनी लेना है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है। ठीक है, ये यहाँ पे जाके ग्राउंड को हिट करना है। तो अब आपको क्या क्या निकालना है यहाँ पे? मैक्सिमम हाइट कितनी है, रेंज कितनी है, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है, ठीक है, और ये वाली वेलोसिटी कितनी आएगी।
ये बिना कैलकुलेशन के बता सकते हो क्या? मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी कितनी रहेगी? 0. हाँ सर। ये भाई मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी 0 होती है रे। यहाँ पे थोड़ा सोच के बताना। ये एंगल, जितने भी पैरामीटर तुमको अननोन दिख रहे हैं वो सब आपको निकालना है। यहाँ पे न्यूमेरिकल हो गया ये, है ना। मैक्सिमम हाइट पे स्पीड 0 होती है क्या? थोड़ा सोच समझ के जवाब दो। अगर यहाँ पे स्पीड 0 हो जाएगी ना, यहाँ पे, तो यही नहीं गिर जाएगा? अगर जैसे यहाँ स्पीड 0 हो गई तो गिर गया, लेकिन यहाँ स्पीड 0 नहीं है ना। नहीं होती। कितनी होती? मैक्सिमम हाइट पे स्पीड लिखवाया था कॉपी में मैंने। चलो सॉल्व करते, कैलकुलेशन करते। सबसे पहले क्या निकाल लो? टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट सबसे पहले निकाल लो, टाइम ऑफ फ्लाइट। डायरेक्ट फार्मूला से निकाल सकते हो क्या? अभी डायरेक्ट फार्मूला याद हो गए हैं क्या आप लोगों को? इसके कंपोनेंट, ये कौन सा हो गया? ux, ये कौन सा हो गया? uy। बताओ जरा टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला। टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला बोलो जल्दी से। 2uy जी, ठीक है। टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला, टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला 2u/g। याद हो गया कि फिर शुरुआत से बताऊं पूरा? याद हो गया है कि नहीं हुआ है? हो गया ऐसा। ओके फाइन। u बाय की वैल्यू किसके बराबर आएगी? यहाँ पे 20 sin 37, और sin 37 कितना होता है बेटा? 3/5। 3/5. ये हो गया 12 मीटर पर सेकेंड। और ux कितना आएगा? 20 cos 37, मतलब किसके बराबर आ गया ये a y, दैट इज इक्वल टू g। और 20 cos 37 मतलब हो जाएगा 20 इंटू 4/5, हो गया 16 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। x डायरेक्शन में एक्सीलरेशन 0, जो भी एक्सीलरेशन वो y डायरेक्शन पे, है ना। फ्लाइट है सर 24/10। हाँ, तो ये हो जाएगा 2u बाय मतलब 12, g की वैल्यू हो गई 10। कितना हो गया ये फिर? 24/10 सेकेंड, मतलब आंसर विल बी 2.4 सेकेंड। ये टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया। दूसरा कैलकुलेशन देख लो अब, रेंज का। रेंज का फार्मूला बोलो जरा, क्या होता है रेंज का फार्मूला? याद है? डायरेक्ट याद है क्या? ux इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट। अगर टाइम ऑफ फ्लाइट पता तो डायरेक्ट कर लो, टाइम ऑफ फ्लाइट नहीं पता या फिर कंपोनेंट पता तो भी कर सकते हो। या एक फार्मूला हो गया u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g, या फिर u स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन g, कोई भी यूज कर सकते हो। तो ये यूज कर लेते क्योंकि ऑलरेडी निकाल चुके हैं अपन। ux टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है? 2.4 मीटर में आंसर जाएगा। तो 16 4 जा कितना हो गया यहाँ पे? 64 38.4 मीटर। ठीक है। तीसरा फार्मूला, व्हाट इज मैक्सिमम हाइट? मैक्सिमम हाइट का फार्मूला बोलो जरा, कितना होता है मैक्सिमम हाइट? मैक्सिमम हाइट u square into sin square theta by 2g। u by square upon 2g, u by square upon 2g या u square sin square theta upon 2g। ठीक है। वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे। वैल्यू पुट करोगे u by कितना हो गया? 12 स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 10, इट विल बी 144 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10, 14.4 डिवाइडेड बाय 2, 7.2 मीटर। मैक्सिमम हाइट आ रही 7.2 मीटर यहाँ पे। ठीक है। फोर्थ, व्हाट इज द स्पीड एट मैक्सिमम हाइट? स्पीड एट मैक्सिमम हाइट ये किसके बराबर होता है? ux के बराबर होता है, और ये कांस्टेंट रहता है हमेशा, बराबर है। मैक्सिमम हाइट पे स्पीड किसके बराबर है? ux के बराबर है। सो स्पीड एट मैक्सिमम हाइट इज vx इक्वल्स टू, क्योंकि y कंपोनेंट वहां पे 0 होता है, और ये हो गया ux, और ux की वैल्यू कितनी है? 16 मीटर पर सेकेंड। तो मैक्सिमम हाइट पे स्पीड 16 मीटर पर सेकेंड है। और एक और बात, क्या ये दो कैलकुलेशन करने की जरूरत है कि खुद ब खुद पता चल जाएगा? ये वाला कंपोनेंट कितना रहेगा वेलोसिटी का? 16 मीटर पर सेकेंड। और ये वाला कितना होगा बता सकते हो क्या? y कंपोनेंट यहाँ हो जाता है, तो ये कितना? 12 मीटर पर सेकेंड। और ये वाली स्पीड u रहेगी, u मतलब 20 से हिट करेगा बस
फर्क ये कि डायरेक्शन ऐसा हो गया और ये वाला एंगल भी कितने डिग्री का रहेगा, 37 डिग्री का एंगल रहेगा। तो जरूरी नहीं कि पूरे कैलकुलेशन किए जाएं। ठीक है, समझ गए बच्चों? अरे बोलो जल्दी से, समझ गए कि नहीं? यस। ठीक, नोट करो अब इसको, फटाफट नोट करो। हो गया लिखकर? सर वेट। क्लास चालू नहीं हो रही है? हो गया क्या? यस सर। सभी का हो गया बेटा? किसी का रह गया हैंड रेस करो। सर सेकंड वाला सर। समझ में नहीं आया। क्या क्या बोल सर रहा? सेकंड वाला समझ में नहीं आया। सेकंड वाला समझ में नहीं आया सर। ये वाला? यस सर। बेटा ये तो रेंज का फार्मूला क्या क्या था, ux इंटू टी था, या ux इंटू टी की वैल्यू क्या होती है टाइम ऑफ फ्लाइट की, 2u अपॉन जी। और या फिर ये अपन ने सॉल्व करे थे पूरी वैल्यू पुट करके, तो एक ये वाला भी बना था u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, या फिर ये वाला भी था। तो जो डेरिवेशन अपन ने किए हैं ना, उनको एक बार अच्छे से देखो। इसलिए मैंने बोला था कि 4-5 बार लिख लिख के प्रैक्टिस करो इनकी, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल की और ये इसकी। ठीक है? साइड। यस सर। हाँ, लिख लिख के प्रैक्टिस करो, या तो कॉपी साथ में रखो फार्मूले वाली वहां पे, उसको एक अलग उसमें लिख लो और क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम उसको साथ में रखो।
हो गया क्या? Yes, sir. हो गया डन? हेलो, Yes, sir. अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे इक्वेशन ऑफ पाथ। इक्वेशन ऑफ पाथ, पेज नंबर 4, इक्वेशन ऑफ पाथ। पाथ की इक्वेशन बताओ जरा बेटा, इसमें ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन में याद है किसी को पाथ की इक्वेशन? y इक्वल्स टू tan थीटा x माइनस हाफ ऑफ g x स्क्वायर अपॉन u x स्क्वायर, यही है ना? वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, tan 37 डिग्री इंटू x माइनस हाफ ऑफ tan x स्क्वायर डिवाइडेड बाय ux कितना हो गया? 16 का स्क्वायर। tan 37 कितना होता है? 3/4x माइनस हाफ ऑफ 10 इंटू 16 का स्क्वायर कितना होता है? 256 इंटू एक्स स्क्वायर। तो ये कितने टाइम चला गया? 5 टाइम्स, इट इज 3/4x माइनस 5 अपॉन 256x स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन ऑफ पाथ। समझ गए? हेलो, पाथ की इक्वेशन समझ गए कि नहीं? हेलो, Yes, पाथ sir. की ठीक है? ठीक है, नोट कर लो अब इसको, इक्वेशन ऑफ पाथ है ना। इक्वेशन ऑफ पाथ का फार्मूला क्या क्या था तुम्हारे पास में? y इक्वल्स टू tan, बेसिक फार्मूला बताता हूँ पहले। tan थीटा मतलब इक्वेशन ऑफ पाथ vy, सॉरी, uy अपॉन ux इंटू x माइनस हाफ ऑफ g इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन ux स्क्वायर। और इसको सॉल्व करने पे ये कितना मिलता था? tan थीटा इंटू एक्स माइनस हाफ ऑफ g एक्स स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ पाथ इन ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक, नोट करो, फटाफट नोट करो बेटा। हो गया क्या? Yes, sir. Yes, sir. Wait, sir. सर एक हाँ। मिनट, हाँ, रुका हुआ अभी। सर हेलो हाँ बोल बेटा। सर, अभी अभी मतलब यही ऐप पे क्लास होंगी क्या? हाँ क्यों? सर जूम डिलीट मार दे क्या? हाँ मार दो, जूम की जरूरत नहीं है अभी। सर वो स्टोरेज नहीं है इसलिए पूछ रहा था। हाँ उसको हटा देना जूम को अभी। वो सिर्फ कॉलिंग ऐप है, वो सिर्फ कॉलिंग ऐप थी ये। इसमें क्या बहुत सारे फीचर्स हैं, इसमें टेस्ट भी होंगे तो हो जाएंगे तुम्हारे, जैसे यूनिट क्लास वैसे ही लेना रहा हमको।
असाइनमेंट भी इसी में मिल जाता है, डीपीपीएस भी इसी में डाल दिया करेंगे हम लोग, है ना। और अटेंडेंस, हाँ बोल। सर वो मोमेंटम स्टूडेंट है, वो रहने देना, उसमें बाकी इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी तुमको। अभी उसमें काम चलने का ही है, मतलब अभी पूरा काम नहीं हुआ, उसमें काम चलेगा ही उसमें, है ना। ठीक है सर डन। ओके। Now this is page number 5। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है इन ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन में, हाँ, y इक्वल्स टू √3x माइनस हाफ ऑफ, यहाँ पे ऐसा लिख दिया 5/16x², ऐसा है ये, ठीक है। इन ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन, ये इक्वेशन ऑफ पाथ ऐसी दी है, इक्वेशन ऑफ पाथ इस तरह से दी हुई है। देन फाइंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकालना है, और दूसरा क्या निकालना आपको, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन और वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन निकालना बेटा इस डेटा से, समझ गए। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एंड वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन ये फाइंड आउट करना है। गिवन ले लो, यहाँ पे g की वैल्यू कितना यूज करना है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसका सॉल्यूशन देखो। तो अब ये थोड़ा क्वेश्चन ऐसा हो गया जहां पे इक्वेशन पहले से दी है और वहां से हमको रिट्रीव करना बाकी डेटा को। डेटा रिट्रीव समझते हो कि नहीं, कोई चीज डिलीट हो गई तो वहां से वापस लाना। तो यहाँ पे ऑलरेडी इक्वेशन दी हुई है, अब इस इक्वेशन से हमको डेटा निकालना है। तो सॉल्यूशन में आएगा इक्वेशन ऑफ पाथ क्या होता है बताओ, y इक्वल्स टू tan थीटा x माइनस हाफ ऑफ g डिवाइडेड बाय ux² इंटू x², बराबर है। तो अब हम लोग बेटा यहाँ पे वैल्यू इसको कंपेयर करते हैं, तो यहाँ पे हो गया √3 इंटू x माइनस यहाँ पे कितना है ये 5 डिवाइडेड बाय 16 इंटू x², ठीक है। कंपेयर कर लो, तो कंपेयर करते अगर तो tan थीटा ये हो गया और ये वाला टर्म पूरा ये हो गया यहाँ पे, है ना। सो देयरफॉर tan थीटा इक्वल्स टू √3, मतलब थीटा इक्वल्स टू कितना डिग्री आ गया, 60। सो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकल गया हमारा कि भाई कितने एंगल से हमने प्रोजेक्ट किए। अब यहाँ पे देखो, सिंस हाफ ऑफ g अपॉन ux² की वैल्यू कितना है 5/16, तो हाफ ऑफ g की वैल्यू 10 पुट कर दो, ux² इक्वल्स टू 5 डिवाइडेड बाय 16। तो यहां से भी अगर हम कंपेयर कर लें, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो 5 5 आ गया। इसका मतलब ux² इज 16, मतलब ux की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 4 मीटर पर सेकेंड आ गई। तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन भी पता चल गया, ये y डायरेक्शन, ये x डायरेक्शन। अभी लेकिन u नहीं पता चला, ये 60 डिग्री का है। एक कंपोनेंट हमको पता चल गया यहाँ पे ux, और ux इक्वल्स टू होता बेटा u cos थीटा, है ना। ux की वैल्यू कितनी यहाँ पे 4, u नहीं पता, और ये cos 60 की वैल्यू कितनी आती बताओ जरा, cos 60 की वैल्यू 4 इक्वल्स टू u इंटू 1/2, तो u की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 8 मीटर पर सेकंड, 8 मीटर पर सेकंड से प्रोजेक्शन किया है। और अगर स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन और एंगल निकल गया तो ये समझ लो पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। रेंज निकाल सकते हो, टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल सकते हो, मैक्सिमम हाइट निकाल सकते हो, सब कुछ हो जाएगा कैलकुलेशन, कि नहीं। हेलो, समझ गए कि नहीं, बोलो जल्दी से। ओके, नोट कर लो इसको। अरे यार रिकॉर्डिंग नहीं हुई है। क्वेश्चन था ये, इक्वेशन ऑफ पाथ दिया हुआ है, दोबारा रिपीट कर देता हूं। देखो इक्वेशन ऑफ पाथ क्या दिया हुआ है, इक्वेशन ऑफ पाथ यहाँ पे y इक्वल्स टू √3x माइनस 5/16 x²। क्या क्या ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन में g की वैल्यू 10 लेना है।
फाइंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एंड वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। तो इक्वेशन ऑफ पाथ की स्टैंडर्ड वैल्यू ये वाली रहती है, बराबर है। तो यहां से देखें अगर अपन तो कंपेयर कर लें, tan थीटा इक्वल्स टू किसके बराबर है, √3, और 1/2 g अपॉन ux स्क्वायर 5/16। तो tan थीटा इक्वल्स टू √3 मतलब थीटा इक्वल्स टू कितना डिग्री आ गया, 60 डिग्री आ गया, है ना। फिर दूसरा यहां पर देखो, हाफ ऑफ g अपॉन ux स्क्वायर इक्वल्स टू 5/16 है, g की वैल्यू 10 पुट कर दिया, 5 कट गया, ux स्क्वायर कितना हो गया 16, ux की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 4। अब देखो यहाँ पे ये u है, ये 60 डिग्री है, ux पता है कितना, ux यहाँ पर से 4 है, और u cos 60 होता है 1/2। तो सॉल्व करने पे बेटा u की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे निकल के 8 मीटर पर सेकंड। मतलब सारे कैलकुलेशन अब कर सकते हो यहाँ से, ठीक है, समझ गए? अरे बोलो जल्दी से, समझ गए? समझ गए कि नहीं? पर वो यूएक्स वाला नहीं समझा। क्या बेटा? यूएक्स वाला, कौन सा वाला? राइट हैंड साइड में जो आपने लिखे वो। राइट हैंड साइड वाला नहीं समझा? ठीक है, ये समझ गया कि नहीं? दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ, देख ले भैया तू यहाँ पे, दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पे, फिर से देख ले। देख अभी यहाँ पे इन दोनों को कंपेयर करेगा तो 1/2 g अपॉन ux स्क्वायर किसके बराबर है, 5/16 के। हाँ या ना जवाब देना। यहाँ पे 1/2 g की वैल्यू 10 पुट कर देगा तो ux स्क्वायर इक्वल्स टू 5/16। ये देख यहाँ पे 2 1 जा 2 2 5 जा 16, मतलब सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा, ux स्क्वायर इक्वल्स टू 16। समझ गया अभी? हेलो, ux स्क्वायर 16 मतलब u की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, ux आ गया कितना 4 मीटर पर सेकंड। तो अब डायग्राम में दोबारा बनाता हूँ, यहाँ पे ध्यान देना, ये वर्टिकल डायरेक्शन, ये हॉरिजॉन्टल। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आ गया 60 डिग्री, लेकिन u अभी नहीं पता। हाँ, इसमें क्या पता था, x कंपोनेंट पता है। यहाँ पे x कंपोनेंट कितना आ गया है 4 है, और x कंपोनेंट क्या होता है u cos थीटा। तो 4 इक्वल्स टू u नहीं पता, cos थीटा मतलब cos 60 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, cos 60 की वैल्यू 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देगा तो u इक्वल्स टू 8 आ जाएगा, 1/2। तो 8 मीटर पर सेकंड ये क्या आ गया यहाँ पे, प्रोजेक्शन स्पीड आ गई। ठीक है, अभी समझ गया? अभी समझ गया? ठीक है, लिख लो अभी फटाफट लिख लो इसको। कंपोनेंट फॉर्म पे ब्रेक नहीं करे तो आंसर सही है क्या, किसमें? हेलो, सहयोग क्या है, किसने पूछा था? भावेश ने पूछा था। क्या पूछ रहा था भावेश? और आपने जो पहले इससे पहले जो क्वेश्चन करा था ना, उसमें मैं पूछ रहा था की वैल्यू 20 है, तो कंपोनेंट को हम ब्रेक नहीं करेंगे तब भी आंसर आता है। क्या बेटा, क्या क्या क्या? जो आपने पहला क्वेश्चन निकाला था क्या, इसमें यू की हाँ वैल्यू थी, हाँ, इसमें अगर कंपोनेंट ब्रेक नहीं करे तब भी आंसर आता क्या? कंपोनेंट में ब्रेक नहीं करे तब भी आंसर। देख यूएक्स अकेला पता चलेगा ना, वहां पे वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन थोड़ी पता चलेगी। वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन मतलब ये है, और यहां से क्या पता चला, ये यूएक्स पता चला हमको। ठीक है, हेलो, समझ गया? क्या नाम इसका, भावेश? हाँ सर। भावेश समझ गया कि नहीं अभी? हाँ सर। ठीक, लिख ले जल्दी।
हो गया क्या? यस सर। ओके बेटा दो इसको। हेलो बेटा दूं क्या? 2 मिनट। Yes, sir. ठीक है ठीक है। Wait, sir. ओके हो गया। 1 मिनट सर। हो गया डन। हेलो हाँ सर। यस सर। पेज नंबर कौन सा आ गया? ये 4 ही 5 आएगा। पेज नंबर पेज नंबर 5 है या 4 है? अगला क्वेश्चन है इफ इन oblique projectile motion, if in a oblique projectile motion, okay 6 है कि 5 है रे? 6 है सर। ओके ओके इन अ oblique projectile motion, देखो oblique projectile motion में क्या दिया हुआ है? x इक्वल्स टू दिया हुआ है यहाँ पे 4t, sorry it is 6t and y coordinate is given by 8t minus 5t square. Then find first velocity of projection and दूसरा क्या निकालना है? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एंड वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन निकालना है। तो x और y कोऑर्डिनेट की इक्वेशन ये दी हुई है प्रोजेक्टाइल मोशन पे। ये x एक्सिस हो गया, मान लो ये y एक्सिस हो गया, ये प्रोजेक्टाइल मोशन है, ये इस तरह से जा रहा है यहाँ पे एनी पॉइंट t पे एंड टाइम t पे x की वैल्यू और y की वैल्यू ये दी हुई है यहाँ पे। तो क्या निकालना बेटा हमको? वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन एंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन यहाँ पे कैलकुलेट करना है। समझ गए? तो इसको कैसे सॉल्व करोगे? देखो अभी अगर क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है तो इसका सॉल्यूशन ऐसे आएगा, ध्यान देना। x इक्वल्स टू 60 है तो vx इक्वल्स टू किसके बराबर होता है? dx अपॉन dt।
मतलब dy बाई dt ऑफ 6t सॉल्व करने पे कितना आ गया, ये 6 आ गया। समझ गए? अरे बोलो जल्दी से, समझ गए कि नहीं? और Yes, vx sir. किसके बराबर होता है इसमें, ux के बराबर होता है, मतलब ux की वैल्यू यहां से निकल के आ गई आपकी। ux की वैल्यू किसके बराबर आ गई, यहाँ पे 6 के बराबर आ गई। अभी uy निकालने का है। अब ऐसे ही y के लिए निकाल लेते हैं हम लोग। y की वैल्यू क्या दी है यहाँ पे, 8t माइनस 5t स्क्वायर। तो vy इक्वल्स टू होता है बेटा dy अपॉन dt। सॉल्व कर दोगे तो d अपॉन dt ऑफ 8t माइनस 5t स्क्वायर सॉल्व करने पे कितना आएगा ये, इट विल बी 8 माइनस 5t. सो देयरफॉर vy इक्वल्स टू क्या होता है, uy प्लस ayt होता है। तो vy इक्वल्स टू 8 माइनस 10t और यहाँ पे vy इक्वल्स टू uy माइनस gt। तो कंपेयर कर ले अगर हम लोग इसको कंपेयर करें तो ये वैल्यूज तो पता चली गई हमको, कंपेयर करने पे चल गई कि नहीं पता चल गई वैल्यूज क्या क्या आ गया यहाँ पे अभी। सो देयरफॉर uy की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, 8 आ गई। तो ये हो गया 8 है ना, एक वैल्यू आ गई 6, एक वैल्यू आ गई 8। सो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन अगर देखोगे तो uxi कैप प्लस uy j कैप 6i कैप प्लस 8j कैप, ये वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन आ गई यहाँ पे। और एंगल अगर चाहिए tan थीटा इक्वल्स टू uy अपॉन ux, इट इज 8/6 मतलब 4/3। तो tan थीटा अगर 4/3 है तो ये होता कितने डिग्री के लिए, 53 डिग्री के लिए होता है। तो दोनों चीजें पता चल गई, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन भी एंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन भी यहाँ पर से पता चल गया। और स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन अगर चाहिए तो स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन कैसे आएगी, तो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन मतलब uxi कैप प्लस uy कैप 6i कैप प्लस 8j कैप, इसका मैग्नीट्यूड ले लो तो इट इज स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, आंसर विल बी 10 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो इसका मैग्नीट्यूड अगर चाहिए u तो ये कितना आ गया बेटा, 10 मीटर पर सेकेंड। तो सारे पैरामीटर कैलकुलेट हो गए फिर से हमारे। समझ गए बच्चों? हेलो, अरे समझ गए कि नहीं, बोलो। Yes, sir. नोट करोगे, फटाफट नोट करो। हाँ बेटा बोलो। y को डिफरेंशिएट किए तो फाइनल आंसर में 10 कैसे आया? y को डिफरेंशिएट किए तो, अरे 5t स्क्वायर है, t स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होता है, 2t होता है ना। t स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होता है, डेरिवेटिव ऑफ t स्क्वायर कौन सा फार्मूला लगता है डिफरेंशिएशन में, dy बाई dx। ठीक है, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t, तो ये हो जाएगा 2t मतलब कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। डायरेक्ट सिखाया तो था मैंने ऐसा। चलो लिखो, फटाफट लिखो। समझ में आ गया ये कि नहीं, अरे समझ गए?
Yes, sir. हो गया लिखकर? हेलो। हाँ। डन सर। हो गया सभी का लिखकर? हो गया क्या? Yes, sir. सर एक मिनट। अभी सॉल्व एग्जांपल वाली डीपीपी दोबारा सॉल्व करना, बनेंगे क्वेश्चन अब उसके थोड़े और ट्राई करना है ना, ठीक है? Yes, कोशिश sir. करो आप पूरा सॉल्व कर डालो आज। पेज नंबर 7, अगर टाइम ऑफ फ्लाइट गिवन है इन ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन, अगर टाइम ऑफ फ्लाइट गिवन है इन ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन, time of flight is t equals to 4 सेकेंड। टाइम ऑफ फ्लाइट 4 सेकेंड है, ठीक है? एंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज 30 डिग्री। देन फाइंड फर्स्ट रेंज निकालना है, मैक्सिमम हाइट निकालनी है, ठीक है? रेंज, मैक्सिमम हाइट। तीसरा इक्वेशन ऑफ पाथ फाइंड आउट करना है। गिवन दिया हुआ जी की वैल्यू कितनी लेना है? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना है। ये डेटा हो गया क्वेश्चन का। जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बाकी पैरामीटर दिए हैं। अब टाइम ऑफ फ्लाइट गिवन है क्वेश्चन पे, तो ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन में मुझे ये बताओ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज 30 डिग्री, ये यहाँ पे आ रहा है। ये टाइम ऑफ फ्लाइट गिवन है, कितना दिया बेटा? 4 सेकंड दिया। अब कैसे सॉल्व करोगे बताओ फटाफट।
तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला क्या होता है 2u/g। तो ये हो गया 4, ये 2u/, g की वैल्यू हो गई 10। तो सॉल्व करने पे u/, इक्वल्स टू 40/2। व्हाट इज u/, 20 मीटर पर सेकेंड। तो u/, निकल गया आपका, है ना, u/, निकला है, और u अभी नहीं निकला, ये हो गया ux। तो व्हाट इज ux, सिंस u/, इक्वल्स टू होता है u sin थीटा। ये वैल्यू हो गई 20 sin 30। sin 30 की वैल्यू कितनी होती बेटा, 1/2। 1/2 तो You go to 40 40 मीटर पर सेकेंड। तो अब यहीं से ux निकाल लोगे। So therefore ux is equals to u cos theta, it is 40 cos 30। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 तो इट इज 20√3। क्या आ गया यहाँ पे, ux आ गया, ये मीटर पर सेकेंड, है ना, समझ गए। तो अब रेंज और मैक्सिमम हाइट निकल जाएगी। रेंज एंड मैक्सिमम हाइट, रेंज का फार्मूला डायरेक्ट लगा सकते हो क्या, यहाँ पे बताओ डायरेक्ट। रेंज इज इक्वल्स टू ux इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। ux कितना है 20√3, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना 4, इट विल बी 80√3 मीटर। मैक्सिमम हाइट का फार्मूला बोलो जरा। मैक्सिमम हाइट का फार्मूला यहीं पे निकाल दूं मैं। मैक्सिमम हाइट का फार्मूला u/2/2g। u/, कितना आया हमारे पास में 20 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10, मतलब 20 मीटर आ गया। सारे डेटा कैलकुलेट हो गए। समझ गए, समझ गए प्यारे बच्चों। Yes, जल्दी sir. से। तो कोई एक डेटा गिवन है, वहां से भी बाकी पैरामीटर लेके कैलकुलेशन कर सकते हैं, है ना। तो इस तरह से कैलकुलेशन होते हैं। नोट कर लो, आज के लिए इतने पढ़ेंगे, बाकी अगली क्लास में करेंगे, ठीक है। समझ में आई क्लास की नहीं आई? हेलो, यस सर। हेलो बोलो। Yes, sir. क्वेश्चन की प्रैक्टिस की है ना आज अपन ने। तो पर क्वेश्चन करने के लिए आपका ना थ्योरी को आप 4 से 5 बार लिख लिख के प्रैक्टिस करो यार, उसके बगैर नहीं होगा, ध्यान रखना। जब तक 4-4 5-5 बार आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे लिखकर थ्योरी वाला पोर्शन की, Bye, sir. बाय बेटा। Bye, sir. बाय बाय। Bye, sir. बाय बाय बेटा, बाय बाय। Hi, sir. बाय। हो गया लिखकर सभी का? लिखकर हो गया क्या? हो गया, एंड कर दूं क्लास?
हेलो, बाय सर। ओके बेटा, बाय बाय। एंड कर दूं? हेलो, एंड कर दूं यस क्या? सर।